नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अनेक अध्यक्षों से, उपाध्यक्षों से, सचिवों से और अनेक जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे आदर्श खचवाना दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के सचिव हैं सुभाष जी बेनीवाल। इनसे जानेंगे इनके बारे में, इन्हीं की जुबानी कि इनका आज तक का क्या करियर रहा है। आज ये सचिव का पद संभाल के और जनता के साथ में लगातार जुड़े रहते हैं। अनेक दुग्ध उत्पादक और पशुपालक इनके लगातार संपर्क में रहते हैं। इनसे जानेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सुभाष जी। धन्यवाद सभी MW न्यूज़ के दर्शकों का, और यहाँ इंदर जी कुक्कड़ जो मेरे पास में बैठे हैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करेंगे सुभाष जी के, अब जैसे आपके बारे में जानेंगे कि आप कितने समय से इस व्यवसाय में हैं और आपका क्या करियर रहा है आज तक का, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। अभी जी मेरा 2 ही वर्ष हुए हैं मेरे को यहाँ ये समिति बने हुए। तो मेरे को 12 महीने हुए इस समिति को बने हुए, और वैसे काम दूध का ये करते हुए मेरे को 2 ही साल हुए हैं जी। पहले मैं पढ़ाई करता था, पढ़ाई के बाद मैं नौकरी की ट्राई की, फिर ये देखा कि चलो हम पशुपालक हैं उनके लिए कुछ अच्छा करें जिसमें उनको भी फ़ायदा हो और अपना भी समिति अच्छी तरह से चले, पशुपालकों को फीड वगैरह उचित रेट मिले, टाइम टू टाइम पेमेंट हो। इसके लिए फिर मैंने ये समिति है ये बनवाई और ये कार्यभार संभाला था इसमें सचिव का। सुभाष जी, आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि इस डिपार्टमेंट को लेके आप काफ़ी नॉलेज रखते हैं। आप RFP के पद पर भी रह चुके हैं, उसके बारे में भी थोड़ा। हाँ जी, पहले मैं यहाँ 2 साल सर्विस की थी MCC चिलिंग प्लांट वादरा में। उसके बाद में फिर मैंने ये डेयरी की है और इसका कार्यभार संभाला है। तो उस जो मैंने अनुभव लिया 2 साल में, जो प्लांट में जो दूध के बारे में, और वो जो चीज़ है, सुविधा है, पशुपालकों को क्या मिलना चाहिए, किस प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए, टाइम टू टाइम पेमेंट मिलना चाहिए, कौन सी फीड किस टाइम देनी है, उसका दूध का रख रखाव, उसके हिसाब से मैं ये मेरी समिति चला रहा हूँ। और इसके पास मेरे दूध का कलेक्शन भी अच्छा है और साफ़ सुथरा दूध, और पशुपालकों को भी राय देता हूँ कि इस प्रकार से दूध को आप साफ़ सुथरा रखें और इस प्रकार से इसको यूज़ करें, टाइम टू टाइम समिति पे दूध पहुँचाएँ जिससे कि दूध की क्वालिटी भी अच्छी बनी रहे। उसके बाद मेरे को दूध बढ़ने के बाद MC दी गई है, तो इसके और ही ज़्यादा बेनिफिट हुआ है कि अब दूध की उच्च गुणवत्ता है वो बनी रहे। तो सुभाष जी, बात करेंगे आपकी जो समिति है, वर्तमान में आप इस समिति के अंदर जो आपके जो दुग्ध उत्पादक हैं उनको आप विशेष रूप से क्या क्या सुविधाएँ उपलब्ध करवा रहे हो? अभी सुविधाएं तो जो संघ के द्वारा घी और फीड जो उपलब्ध है वो उनकी राय देता हूँ कि इस प्रकार से फीड यूज़ करें तो पशु के दूध है वो बढ़ोतरी होगी और पशु जो है वो स्वस्थ रहेगा। और घी के बारे में नॉलेज देते हैं, घी भी अपनी सर्स का है, बढ़िया क्वालिटी का है, तो अपने वो घी भी यूज़ कराते हैं। और जो पशुपालक को जो अपने इमरजेंसी सेवा भी संघ के द्वारा दी जा रही है, डॉक्टर कंपाउंडर की सेवा दी गई है। पशु के कोई दिक्कत हो जाए तो वो इमरजेंसी के अंदर कॉल कर सकते हैं सचिव, तो पशुपालक के पास फिर वो डॉक्टर आएंगे और उनको देखेंगे। तो उनके द्वारा जो ये सरकार द्वारा या सुविधा दी जा रही है सर, उनका बेनिफिट मैं पशुपालकों को देता हूँ। तो बात करेंगे सुभाष जी, कितने सदस्य हैं आपकी समिति में, और अनेक सदस्यों से आप लगातार मिलते हैं, उनसे संपर्क में लगातार रहते हैं, ज़मीनी स्तर पर आप उनके साथ में जुड़े हुए हो। ऐसी क्या समस्याएं हैं जो आपको वो बताते हैं और उसकी समस्याओं को हल करवाने के लिए आप प्रयासरत हैं? सप्लायर हैं दूध के, वो मेरे पास लगभग 150-200 के बीच में है सर। तो उनको समस्याएँ तो ये थोड़ी क्या अभी पीछे बीमारी आ गई थी उसकी लंपी की, तो उसकी वजह से जो पशु हैं, पशु का हाथ हुआ है, उसके वजह से दूध है तो वो कम भी हुआ है। अभी टाइम को देखते हुए, चलो ये सीज़न था, दूध का थोड़ा टाइम था, उसकी सिस्टम से लंपी बीमारी की वजह से कुछ गायों की जो मृत्यु हुई है उसके दिक्कत हुई है, तो पशु घटे हैं, तो पशुपालकों के वो एक हानि है। और उसके द्वारा सरकार ने ये जो जिक्र भी किया है, अभी हम उनका जो पशु है, दूध वाली गायें हैं, उनका भुगतान वो करवाएंगे, आपूर्ति कहाँ से देगी सरकार सहयोग। मेरे तो ये रहा अभी उनको जो क्षति हुई है जिन गायों की, उनका क्षति के हिसाब वो उनकी पेमेंट वगैरह की व्यवस्था करें, तो उनके वो पशुपालक हैं वो पशु अपना और लेके आए और दूध भी समिति पर देवे, ऐसा मेरा राय है सर। तो सुभाष जी, जैसे आमतौर पर देखते हैं कि आजकल हर फील्ड के अंदर काफ़ी कंपटीशन हो गया है, इस व्यवसाय में कंपटीशन को लेके आप क्या कहना चाहोगे?
कंपटीशन तो यही है सर, रेट का है थोड़ा, रेट का। और अभी गर्मी शुरू होने वाली है तो दूध थोड़ा घटेगा, उसके हिसाब से थोड़े रेट बढ़ाए जाएँ। और सप्लायर हैं उनको दूध के रेट ज़्यादा मिलेंगे तो दूध वो अपनी समिति पर ही लेके आएँ, और संघ में दूध ज़्यादा हो उसकी वजह से घी वगैरह की पूर्ति हो। अभी थोड़ा घी की समस्या चल रही है, घी कम मिल रहा है सर। तो मेरी तो यही राय है कि दूध वो अपने को डाल रहे हैं सप्लायर, तो उनको घी की ज़रूरत हो तो घी कहाँ से दें सर, वो थोड़ी सी समस्या चल रही है। तो मैं तो यही मांग करना चाहता हूँ कि घी की थोड़ी आपूर्ति किसी प्रकार दूध बढ़ाकर की जाए, तो सप्लायरों को जो अपने को दूध डालते हैं उनको घी की आपूर्ति की जाए, उनको मांग के अनुसार घी दिया जाए। तो सुभाष जी, जैसे अभी नया संचालक मंडल है, लगभग 2 साल हो गए इनको बने हुए को, तो इस संचालक मंडल के बारे में या प्रशासन के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी, संचालन मंडल तो बहुत अच्छा बना है, सभी अच्छे बंदे हैं सर, अच्छी वो लगन कर रखी है, भी रेट राट का भी ठीक करते हैं, अच्छी सभी की बातें भी मानते हैं, सही ईमानदारी से चल रहा है सर। और अभी हमारे जो एमडी सर बने हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं सर, स्वभाव से निमन, जो अपने ग्राउंड से गए हुए हैं तो उनको भी पूरा ग्राउंड का जो नॉलेज है तो उसके हिसाब से वो अपनी हेल्प भी करते हैं सर। किस प्रकार की समस्या है तो उनको बोलते हैं तो उनका समाधान होता है सर। वो बहुत अच्छा स्वभाव है उनका, बात भी करते हैं, कोई सचिव अपना कॉल करे तो उनसे बात कर लेते हैं और समस्या का समाधान भी करवाते हैं जी। तो सुभाष जी, जैसे बात करेंगे आपका जैसे संचालक मंडल है, आपके जो दुग्ध उत्पादक हैं, जितने भी आपके जो शुभचिंतक हैं, आपके मिलने वाले हैं, और जितने भी दर्शक आपको MW न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं, उनको आप विशेष रूप से क्या अपील और संदेश क्या देना चाहोगे? मैं तो यही दर्शकों को देना चाहूँ, भाई बढ़िया न्यूज़ है, अपने या कर अपने ज़मीन सत्र की जो बातें हैं वो अपने को दिखा रहे हैं, और संघ के द्वारा जो सब बेनिफिट है या समिति के द्वारा, सहकारी समिति के द्वारा जो बेनिफिट दिया जा रहा है उनके बारे में पशुपालकों को नॉलेज होगा और वो अपनी सहकारी समिति पे दूध देंगे। अन्य प्राइवेट डेयरियाँ हैं तो उनमें दूध डाल रहे हैं, वो थोड़ा हो जाता है रेट में। वो एक और ये मैं बताऊं, मेरे नॉलेज से बताना चाहता हूं कि जो प्राइवेट डेयरी हैं वो रेट तो लिस्ट तो इनसे ऊंची है सर, थोड़ी ऊंची दे रखी है उन्होंने, पर उसमें डाउन की ये समस्या क्या है कि ये पॉइंट डाउन मिलेंगे उनमें। अपने रेट लिस्ट में वो 1 रुपया बढ़ा दिखेगा, जरूर दिखेगा, पर उसके द्वारा क्या कि पॉइंट है जो फेंट निकालते हैं, फेंट की समस्या है, वो 6 पॉइंट 7 पॉइंट डाउन फेंट दिखाएंगे, डाउन फेंट दिखाएंगे। रेट लिस्ट तो वो ठीक है, अपने को बढ़ा हुआ रेट दिख रहा है रेट लिस्ट में, तो वो फेंट डाउन कर दी तो रेट तो अपने बराबर ही पड़ रहा है। और सहकारी समिति पे अपनी जो सुविधा मिल रही है, टाइम टू टाइम पेमेंट मिल रहा है, वो बहुत बढ़िया चीज़ है। भी सप्लायर है वो दूध दे के जाता है, 10 दिन का टाइम पर 11 को उसको पेमेंट देना है, 3, 13, 23 को पेमेंट देना, तो उसी हिसाब से पेमेंट दें। तो अपने हिसाब से कई ऐसे भी पशुपालक हैं कि वो पशुओं द्वारा ही अपना गृहस्थी चला रहे हैं, तो उनको भी जो पेमेंट है उसके द्वारा अपने बच्चों को पढ़ाना है, अपना घर का सिस्टम है उनको मैनेज करना है, तो वो अपने को सही टाइम टू टाइम पेमेंट करेंगे तो उनका वो सही चला रहेगा। तो उसी के हिसाब से फिर उस पशुपालक की आगे की क्या प्रोग्रेस होती रहे। तो यही मानना है कि टाइम टू टाइम पेमेंट होता रहे पशुपालक को। अभी यही मैं मान रहा हूँ कि मेरे पास जो समिति 12 महीने से समिति बनी है, टाइम टू टाइम से मैं पेमेंट कर रहा हूँ और इसी की वजह से मेरे पास दूध आता है। सभी को जो पशुपालक की समस्या है उनका सुनता हूँ, उनका समाधान मेरे से होता है, मैं करता हूँ, नहीं आगे से करवाना पड़े। किसी प्रकार की समस्या है, बीमा वगैरह है, वो भी मैं जो मेरे को बोलता है, जो सुविधा संघ द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है, मेरा नॉलेज के हिसाब से मैं उनको वो जो सुविधा है वो सप्लायर को देना चाहता हूँ और उसी के हिसाब से उनको मैं बताता हूँ भी इसी प्रकार की सुविधा है तो आप ये सुविधा का लाभ लें। तो ये हैं सुभाष जी बेनीवाल, जो कि आदर्श खचवाना दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के सचिव हैं, जिन्होंने संचालक मंडल के बारे में काफ़ी कुछ कहा है। जो अनेक समस्याओं को हल करवाने के लिए संचालक मंडल हमेशा प्रयासरत रहते हैं। और दूसरा इनका कहना है कि इस संघ से संघ से जुड़ें, समिति से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा जो दूध है वो इस सहकारी समितियों में डालें दूध, और जिससे कि ये सुरक्षा की गारंटी है। यहाँ पे पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट जो है वो टाइम टू टाइम सही टाइम पर पहुँच जाती है, कस्टमर को जो है उनको मिल जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संघ से जुड़ें और अनेक जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ उठाएं। तो ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।